तो सावन शुरू होने से पहले प्रयागराज के प्रसिद्ध श्री मनकामेश्वर मंदिर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के लिए नया ड्रेस कोड और प्लास्टिक मुक्त व्यवस्था लागू कर दी है। अब गर्भगृह में प्रवेश कर पूजा अर्चना, जलाभिषेक करने के लिए पुरुषों की धोती कुर्ता और महिलाओं को साड़ी या सलवार सूट जैसे पारंपरिक भारतीय परिधान पहनाना अनिवार्य होगा। जींस, टी शर्ट, हाफ पैंट और अन्य आधुनिक कपड़ों में आने वाले श्रद्धालुओं को केवल बाहरी परिसर तक ही अनुमति मिलेगी। साथ ही प्लास्टिक के डिस्पोजल गिलास और दूध के पैकेट पर रोक लगाते हुए केवल लोटे से दूध चढ़ाने की व्यवस्था शुरू की गई। श्रद्धालुओं ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे सनातन परंपराओं और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है। 29 जुलाई से जहां सावन के महीने की शुरुआत होने वाली है और उससे पहले प्राचीन मनकामेश्वर मंदिर में ड्रेस कोड लागू कर दिया गया है। जी हां, आप सावन के महीने में अगर मनकामेश्वर मंदिर आ रहे हैं, रुद्राभिषेक करना है तो आपको वेस्टर्न कपड़े नहीं, धोती और कुर्ता धारण करना होगा और साथ ही लेदर के बेल्ट और इस तरह की चीज भी नहीं पहन सकेंगे। और सबसे बड़ी बात, इस बार बहुत अहम फैसला लिया गया है। पर्यावरण को संरक्षण करने के लिए यहाँ पर पूरी तरह से प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है, चाहे वो डिस्पोजल ग्लास हो प्लास्टिक के या फिर पैकेट में दूध चढ़ाने पर रोक होगी। लोटे से ही आप चढ़ा सकते हैं। फिलहाल आप देख सकते हैं यहाँ पर भक्तों की भीड़ है और मनकामेश्वर मंदिर पहुंच के लोग दर्शन कर रहे हैं। भगवान राम भी वनवास के टाइम यहाँ पर आए थे। फिलहाल कुछ लोग हैं, हम बात कर लेंगे। आप लोग दर्शन करने आए हैं, जिस तरह से ड्रेस कोड लागू किया गया है, कितना इसको सही मानते हैं? लेदर की बेल्ट पे रोक है, वेस्टर्न कपड़े पर रोक है और प्लास्टिक के जो डिस्पोजल गिलास होते थे, पैकेट से लोग दूध चढ़ाते, उस पर रोक होगी, लोटे से चढ़ाना हो, क्या कहेंगे? ये देखिए, बहुत पहले ही कर देना चाहिए था। अब जो हुआ है बहुत अच्छी बात हुई है। इससे ड्रेस कोड होने से लोगों में एक संदेश अलग जाएगा। वो चीज़ आध्यात्म को बढ़ावा मिलेगा, आध्यात्मिक बढ़ावा मिलेगा, सनातन धर्म मजबूत होगा। और जो प्लास्टिक से बंद हुआ है, जो लोटे से चढ़ाना जल, वो ज़्यादा अच्छा है। प्लास्टिक तो देखिए, लोग लोटे से चढ़ा भी रहे हैं जल यहाँ पर, और आप देख सकते हैं प्लास्टिक पर रोक लग गई है। अब डिस्पोजल के गिलास और पैकेट के दूध से आप अभिषेक नहीं कर सकेंगे, ये फैसला लिया गया है। आप बताएं, कितना ये अच्छा लग रहा है आपको, जो ड्रेस कोड और सारी चीज लागू की गई है? ये बहुत ही अच्छा लग रहा है। एक बहुत ही सनातन एकदम अपने अच्छे उस पे है। इससे क्या होगा कि एक अलग ही पहचान हम लोगों को मिलेगी। ठीक है, तो एक अलग ही पहचान मिलेगी। हर कोई इसके फेवर में है और भक्तों में उत्साह है और सावन के महीने का इंतजार हो रहा है। फिलहाल जो मंदिर के प्रबंधक हैं श्री धरानंद महाराज जी, हम उनसे ही बात करेंगे। महाराज जी, ये बताइए, इस बार ड्रेस कोड लागू किया गया है और आप प्रबंधक हैं मंदिर के, तो किस तरह से ड्रेस कोड है? और कहा जा रहा है कि जो बेल्ट वगैरह चमड़े की होती है, किस तरह से उत्सवों पर रोक होगी? क्योंकि 29 तारीख सावन हो रही है, भारी भक्तों की भीड़ होती है, क्योंकि भगवान राम भी यहाँ आए थे। तो क्या आप जिस जगह है, श्री श्री मनकामेश्वर महादेव मंदिर है, ये अति प्राचीन स्थान है। लाखों श्रद्धालु भगवान का दर्शन पूजन अर्चन करता है। जहाँ तक ड्रेस कोड का है, ड्रेस कोड बहुत दिन से लागू है। यहाँ रुद्राभिषेक पर ड्रेस कोड लागू है कि पुरुष जो है धोती पहन के और महिलाएं साड़ी या सूट पहनकर ही रुद्राभिषेक करा सकेंगे। सामान्य दर्शन के लिए ऐसा कोई ड्रेस कोड नहीं बनाया गया है। सामान्य दर्शन में ये जरूर रोक लगाई गई है कि जो आजकल पैकेट में दूध लेकर आ रहे हैं या डिस्पोजल में दूध लेकर आ रहे हैं, उस पर रोक लगाई गई है कि प्लास्टिक के पैकेट से डायरेक्ट भगवान को दूध नहीं चढ़ाया जाएगा, ना प्लास्टिक के पात्र में। यहाँ जो लोटे हैं उसमें दूध डालकर और भगवान को अर्पित किया जा सकता है, उस पर रोक जरूर लगाई गई है और उस पर कड़ाई से पालन भी कराया जा रहा है। महाराज जी, जो लेदर की बेल्ट होती चमड़े की, उस सब पर भी रोक रहेगी? बिल्कुल रहेगी। बेल्ट पर तो पहले से ही रोक है। बेल्ट तो वैसे भी बहुत लोग समझदार होते हैं, बेल्ट पहले ही उतार देते हैं। बेल्ट पहनकर जो है भगवान का पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। देखिए, ये सब आध्यात्मिक ऊर्जा का क्षेत्र है, तो हमारी जो पारंपरिक वेशभूषा होती है उसका तो ध्यान रखना चाहिए। हमारी जो वैदिक परंपरा है वो कहीं ना कहीं वेशभूषा पर भी आधारित है। अगर हम वैसा वेशभूषा पहनकर पूजन अर्चन करेंगे तो निश्चित रूप से जिस फल की प्राप्ति के लिए हम पूजन कर रहे हैं वह फल की प्राप्ति तभी हो पाएगी। देखिए, हमारे साथ धरानंद महाराज जी थे, जिन्होंने बताया किस तरह से ड्रेस कोड लागू किया गया है और चमड़े की बेल्ट प्रयोग हो। मगर खास बात ड्रेस कोड के साथ ये भी है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए प्लास्टिक पर मंदिर में रोक लगा दी गई है। डिस्पोजल और जो पैकेट में दूध आते हैं उनको कहीं ना कहीं लोटे के द्वारा चढ़ाया जाएगा भगवान जी को। तो इस तरह की पूरी व्यवस्थाएं हैं और मंदिर में लोटे की व्यवस्था है। फिलहाल लोग अपने लोटे खुद लेकर आए और सीधा भगवान को उससे अभिषेक करें, जिससे कि उन्हें
पुण्य प्राप्त हो सके। वीडियो जर्नलिस्ट शामू कुशवाहा के संग सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज।